अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कब्रिस्तान में जो हम अगरबत्ती जलाते हैं, वो अगरबत्ती कब्रिस्तान में कहाँ जलाना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान में अगरबत्ती जलाना ही नहीं चाहिए। तो आज मैं आपको सारी बातें बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो का मुकम्मल देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने भी देखा है कि वो कब्रिस्तान में कब्र के सामने अगरबत्ती जलाते हैं। बहुत सारे लोग कब्रिस्तान के गेट पर जलाते हैं, लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा कि उन अगरबत्ती को जो हम सवाब की नीयत से जलाते हैं, उस अगरबत्ती से जो मरहूम है, यानी कि जो हमारे पुराने जो बड़े छोटे कब्रिस्तान में लेटे हुए, उन लोगों को कितनी तकलीफ होती है। हम सवाब समझ के करते हैं, लेकिन उन लोगों को दर हकीकत हम तकलीफ पहुंचाते हैं। तो सारी बातें मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि आप गौर से सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात ये जान लीजिए आप कि कब्रिस्तान हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जो कि हर कोई जानता है कि कब्रिस्तान जाना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान जब हम जाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें मौत याद आती है, गुनाह जो हमने किए हैं, जो बुरे आमाल किए हैं, वो तमाम चीज़ें याद आती है। इसके अलावा हमारे दिल में ये डर भी पैदा होता है कि हमें मरना है, इस जगह पर आना है, जिसकी वजह से हम गुनाहों से तौबा करने का इरादा भी करते हैं और तौबा भी करते हैं। तो एक सबक आमोज जगह है, वहाँ हमें जाकर सबक हासिल करना चाहिए। मौत को याद करना चाहिए, आखिरत को याद करना चाहिए, कब्र की अंधेरी रात को याद करना चाहिए। तो हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए। दूसरी बात, कब्रिस्तान जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। कब्रिस्तान जाने के बाद सबसे पहले तो यह है कि आप जब कब्रिस्तान के अंदर जा रहे हैं तो मुर्दों को आप सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी एक जगह खड़े होकर, अगर आपको फातिहा पढ़ना आता है तो आप फातिहा पढ़ लीजिए। फातिहा नहीं आता है तो जो भी सूरा आपको याद है वो आप पढ़ लीजिए, चाहे वो सूरा इखलास ही क्यों ना हो, और पढ़ करके तमाम कब्र वालों पर, तमाम मरहूम मरहूमीन पर आप उसका सवाब पहुंचा दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि उन लोगों का फ़ायदा होगा जो अज़ाबात हो रहे हैं। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान की तिलावत की बरकत से उन लोगों के अजाब में तखफीफ फरमा दे, अजाब को ख़त्म कर दे, ठीक है। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ, अगरबत्ती कहाँ जलाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानिए आप कि अगरबत्ती अगर हम जलाते हैं तो किस लिए जलाते हैं। अगरबत्ती को सवाब की नीयत से बहुत सारे लोग जलाते हैं, लेकिन अगरबत्ती को सवाब की नीयत से जलाना नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगरबत्ती से हमारा क्या फ़ायदा होता है, या फिर उन मुर्दों को क्या फ़ायदा होता है। तो अगरबत्ती से हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है और मुर्दों को भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो फिर जलाते क्यों हैं, तो ये भी आप जान लीजिए। अगरबत्ती सिर्फ इसलिए जलाया जाता है ताकि उससे जो खुशबू आती है, उस खुशबू के लिए, यानी कि जहाँ पर जलाया जाए चारों तरफ खुशबू फैल जाए, इसलिए अगरबत्ती को जलाते हैं। इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मसला यहाँ पर यह है कि अगरबत्ती जलाना कहाँ चाहिए। तो अगरबत्ती आप जब भी जलाएं कब्रिस्तान में, तो आप बिल्कुल गेट के बाहर जलाएं, या फिर गेट के पास अगर कोई कब्र ना हो तो वहां जलाएं। आप भूल करके भी अगरबत्ती आप किसी भी कब्र के सामने मत जलाइएगा। क्यों? इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि अगरबत्ती उसमें आग है, हम जब जलाते हैं तो वो आग ही जला रहे हैं, और जो कब्र में मुर्दे लेटे हुए हैं उस पर क्या पता अल्लाह तबारक व तआला किस किस्म के अजाब दे रहा है। हो सकता है कि वो मुर्दा आग के ही अजाब में मुब्तला हो और फिर आप इसको जला रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मुर्दों को तकलीफ होती है, अब मुर्दे देखकर डर जाते हैं कि हम तो जूझ ही रहे हैं, कब्र में जो आग है और यहाँ जो अजाबात है। इसके अलावा हमारे जो चाहने वाले हैं वो लोग भी आग दिखा रहे हैं, जला रहे हैं। तो इसलिए कब्रिस्तान में अगरबत्ती भी नहीं जलाना चाहिए, मोमबत्ती भी नहीं जलाना चाहिए। जब भी जलाएं, अगर गेट के पास अगर कोई कब्र नहीं है तो वहां जलाइए, अगर वहां कब्र है तो आप गेट के बाहर जलाइए। एक बात यहाँ पर और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जब कब्रिस्तान जाते हैं तो अपने बाप को खोजेंगे, माँ को खोजेंगे, दादा दादी नाना नानी को खोजेंगे, और उसी के कब्र के पास जाकर के फातिहा पढ़ेंगे। बीच में चाहे जितनी भी कब्रों के ऊपर पांव रखकर जाना पड़े। याद रखिए, जैसे जिंदों को तकलीफ होती है उसी तरीके से मुर्दों को भी तकलीफ होती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, बिल्कुल जायज़ नहीं है कि आप किसी भी कब्र के ऊपर पांव रखकर आगे जाएं। तो अगर आपको मालूम है कि ये रास्ता है, इसमें कोई कब्र नहीं है, तो फिर आप जाइए,
لیکن اگر آپ کو شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں قبر ہے تو بہتر ہے کہ مت جائیے. کہیں بھی کھڑے ہو کر اگر آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں تو وہ ثواب پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کے من میں کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے مسلمانوں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ اس بات کو جان جائیں. اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں.